बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की आसान सिंधी में सबक 24 यानी 24वां सबक, ये नज़म है बिन बिलियन जी गाल, यानी दो बिल्लियों की कहानी या बात के सिलसिले में पढ़ेंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम इस नज़म का बाकायदा आगाज़ बुलंद ख्वानी यानी रीडिंग से करेंगे, तो रीडिंग को गौर से समाअत कीजिए। अची विड़ियूं पाण में बिल्लियूं हिक ॾींहुं, फुंडियूं ऐं फूकियूं घड़ियूं विड़िया थी जण शींहं। सबबु तंहिं झेड़े जो रुगो ही हुओ त हिकिड़ी हुई सुखणी, ॿी खे हुओ कुओ। बीठियूं हुयूं भित ते उन्हे महल उहे, मियाऊं मियाऊं उत करे गंढिजी पयूं से। तिरकिया पेर तंहिं जा मथो वेन फुरे, मथां लेटियूं ओचितो पयूं हेठि किरी। आयनि धक कहर जो करियूं जीअं मथां, कुओ पिणु निकिरी वियो तयनि जे मथां। तॾहिं शर्मिंदियूं थियूं ॿिलियूं से ॿई, विड़ियूं थी जंहिं शइ लाइ सा हथां तन वई। छॾे हिक ॿिए खे हलियूं ॾई पुठ, विढ़नि जेके पाण तन जोगी उहा जुठ। इस नज़म की बुलंद ख्वानी के बाद अब हम इस पूरी नज़म का उर्दू में तर्जमा करेंगे, तो तर्जमे को भी गौर से समाअत कीजिएगा। अची विड़ियूं पाण में बिल्लियूं हिक ॾींहुं, यानी आकर लड़ी आपस में बिल्लियाँ एक दिन। फुंडियूं ऐं फूकियूं घड़ियूं विड़िया थी जण शींहं, यानी गुस्सा किया और बहुत ज़्यादा भर गईं, लड़ गए थे जैसे कि शेर, यानी जैसे शेर लड़ते हैं तो आपस में ये बिल्लियाँ लड़ गईं। सबब तंहिं झेड़े जो रुगो ही हुओ, यानी सबब इस फसाद का, इस झगड़े का सिर्फ यही था। त हिकड़ी हुई सुखड़ी, ॿी खे हुओ कुओ, यानी एक जो थी वो खाली थी और दूसरे के पास चूहा था। बैठियूं हुयूं भित ते उन्हें महल उहे, यानी खड़ी थी दीवार पर उस वक्त वो, मियाऊं मियाऊं उत करे गंढजी पयूं से, यानी मियाऊं मियाऊं करके वहाँ लड़ गई वो। तिरकिया पेर तहीं जा मथो वेन फुरे, यानी फिसल गए उनके पाँव और सर जो था वो घूम गया। मत्थां लेटियूं ओचितो पयूं हेठ किरी, यानी ऊपर से उलट गईं, अचानक नीचे गिर गईं। आयन धक कहर जो करियूं जीअं मथां, यानी चोट लगी और बहुत ज़्यादा जुल्म वगैरह उन पर हुआ। करियूं जीअं मथां, यानी जैसे ही ऊपर से नीचे गिरी। कुओ पिण निकरी वियो तयन जे हथां, यानी चूहा भी निकल गया उनके हाथों से। तॾहिं शर्मिंदियूं थियूं बिल्लियों से ॿई, यानी तब शर्मिंदा हुई दोनों बिल्लियाँ। विड़ियूं थी जंहिं शइ लाइ सा हथां तन वई, यानी जिस चीज़ के लिए वो बिल्लियाँ लड़ रही थीं वो भी उनके हाथों से निकल गई। छॾे हिक ॿिए खे हलियूं ॾई पुठ, यानी छोड़कर एक दूसरे को चली पीठ देकर। विढ़न जेके पाण तन जोगी उहा जुठ, यानी लड़ते हैं जो उनके साथ ऐसी ही हालत होती है। इस नज़म का ख़ुलासा कुछ इस तरह है कि इस नज़म में दो बिल्लियों का चूहे के सिलसिले में जो झगड़ा हुआ है उसके बारे में बताया गया है। अहवाल कुछ इस तरह इस नज़म में दो बिल्लियों और एक चूहे के बयान किए गए हैं कि जब दो बिल्लियाँ एक चूहे के लिए लड़ीं तो नतीजा ये निकला कि दोनों लड़ते लड़ते दीवार से नीचे गिर गईं। तो चूहा जो था वो बिल्ली के मुंह से निकल कर भाग गया और दोनों बिल्लियाँ शर्मिंदा होकर बैठ गईं। इसलिए इन बिल्लियों की लड़ाई वाले सबक से हमारे लिए ये नसीहत इस सबक में लिखी गई है कि जो लालच में आकर एक दूसरे की चीज़ तकता है तो वो भी महरूम रहता है और दूसरे से भी वो चीज़ गंवाता है। इसलिए हमें आपस में किसी चीज़ के सिलसिले में लालच नहीं करनी चाहिए और उस चीज़ के सिलसिले में लालच में आकर लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नज़म तमाम स्टूडेंट्स को
आसानी से समझ आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।